तिथि और कौन से महीना के अंदर उनकी शादी हुई। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो जुरासंध की रानी थी जिसका नाम क्या था। यही बात थी ना। अभी सारा गांव को तो पट्टो मेरे तो लिखोन दियो और या आज गुना भाई तेरे नाम जान सारी जिंदगी मई मोंड फोड़ी करा जाऊंगा। लेकिन दो प्रश्न हैं जिनमें एक प्रश्न का जवाब मैं आपको देकर के जाता हूं कि जो जुरासंध की रानी थी जिसका नाम सुनीता था। लेकिन ये मैं आपसे अब प्रश्न करना चाहता हूं कि ये सुनीता थी जो कौन सा देश का राजा की पुत्री थी, जिसके पिता का क्या नाम था, कौन सा देश का वो राजा था। ये मेरा प्रश्न है। पिछला का प्रश्न है तो और कोई दूसरा बता देगा या कोई श्रोतागण बता देगा। बहुत से बैठे हैं। और भक्तों कथा प्रसंग भी आपके बीच में इस प्रकार से था कि जब 8 साल की आयु के अंदर शादी कर लेता है, अस्थि और प्राप्ति को ब्याह करके लेकर के आता है और उनकी शादी होने के बाद में जाकर के और पिता से कहता है कि पिताजी अब तेरी आयु खत्म हो गई, अभी सिंहासन को छोड़ दिया जाए और ये तेरे सिर का राज मुकुट है वो मुझे दे दिया जाए। जना राजा के याद आई, बोले वो जो अपना गुरु पुरोहित जो गर्क मुनि बता करके गया जिसमें एक राई मात्र फर्क नहीं। अरे बोलो बेटा, पिता का मुकुट, पिता का ताज ये मरने के बाद में मिलता है। बोलो मैं ऊंडा ताई कि तेरी इंतजार को नहीं करूं, तू मरे जनार तेरे मोछो करूं फिर मेरे पगड़ी बंद है। मैं तो तुरंत ताजा फैसला लेता हूं और तुरंत ताजा फैसला देता हूं। राजा उग्रसेन नहीं मानता है, पिता का सोईम हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंक देता है, मुकुट को तार करके अपने सिर के ऊपर रख करके जाकर के राजा का सिंहासन पर बैठ जाता है। जल्लादों को ऑर्डर देता है कि इस मेरा पिता को ले जाकर के काल कोठरी के अंदर बंद किया जाए और इनका दिन रात सख्त पैरा लगा दिया जाए। जल्लाद लेकर के और राजा उग्रसेन को पिछली कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं। वहीं बाज करके चौकीदार अपनों से पैरा लगाना शुरू कर देते हैं। भक्तों मथुरा के अंदर राजा उग्रसेन और देवक नाम के 2 भाई थे। जो देवक छोटा भाई था जिसके 7 कन्या थी, तो जिसमें से 6 कन्या तो बटेसुर शहर के अंदर सूरसेन के पुत्र वसुदेव को ब्याह दी थी और ये एक कन्या बाकी थी जिसका नाम देवकी था। और जब वो देव की शादी लायक हो जाती है और जब राजा देवक ने सोचा कि अब तो मैं मेरा बड़ा भाई से जाकर के सलाह मशवरा करूंगा कि लड़की शादी लायक हो चुकी है। चलता चलता और राजा उग्रसेन के पास काल कोठरी के पास बाहर जाकर के खड़ा होता है। आओ देवक, क्या बात है? बोलो भैया तेरी सुना, बोलो मेरी मत सुनो। बोलो कैसे? तब एक काल कोठरी के अंदर बैठा बैठा आंखों में जल बहाता है और एक देवक छोटा भाई सुनता है और एक राजा उग्रसेन कहता है तो क्या कह रहा था वो बैठा बैठा क्या सुन रहा था। मेरो बिगड़ को बूढ़ा पोजेल में लाग रो पैरो, या मेरो बिगड़ रो बूढ़ा पोजेल लाग रो पैरो, ओ या मेरो बिगड़ रो बूढ़ा पोजेल लाग रो पैरो, ओ लाग रो पैरो और जेल में मेरे लाग रो पैरो, या मेरो बिगड़ को बूढ़ा पोजेल लाग रो पैरो, ओ या मेरो बिगड़ रो बूढ़ा पोजेल लाग रो पैरो। बोलो मेरी दशा लागगी खोटी और टेम पर मन भर कर खा बात मिलती को ना रोटी और आया की चर्चा मथुरा में देख चालगी मोटी और जनाई दिन दिन बूफ को फीको पड़ गो छे मेरो
जी चाल रखे पनियाला से आयो और महाराज के नोट तो 100 को सुन पाओ चायो और दानो पानी वेचे मालिक मेल में लायो और उग्र सेन बोलो काल कोटड़ी में गेल की बाता को कर रो देवकी का ब्याह की जा करे वही कंस पापी से देख मिला ले रहा है और मैं के करूं मेरा बस की को ना जे मैं कर भी दूंगो मेरी चाल को ना राय और आई मथुरा मा थोड़ा सा दिन में मेरो खेच उठ गोडे अरे मेरो मथुरा मा उठ गोडे बल जी खल वो चाल रखे का करिया से आयो और बाबा का मंदिर में नोट तो 100 को सुन पाओ चायो और बहुत बढ़िया गुजर धर्मशाला को सुने वो मोको आयो और या गुजर समाज बैठी थाने पड़ रोज सब खेच बाता को बो माराम सीनिया गोलियो देवकी ओट और खुशबे कर 100 को सुन बेजो छे नोट और अनबाता में मेरे प्यारा को न देख रती को खोट और 7 गड़ी को जच कर गाबा हो दे दो नाल बटार गोलवा से बहुत बड़ो इन शान और 501 की बेजी देखई नाम और राजीव रयो समाज में तेरे लोखी बगे वान और धर्मशाला और थोड़ी सी बढ़ा दो मेरो मामू माता दीन के छगा बालो जच कर दे दो नाल जाफर जी काल जो कांकरिया निवासी 101 रुपया सम्मान करे उनको बारों बार धन्यवाद। और तेजाराम जी बागाड़ा निवासी वो भी 101 रुपया सम्मान कर रहे हैं।
और ये गोड़वा से हरदान जी, उनकी तरफ से भी 101 रुपए सम्मान होते हैं। और ये जोसाड़ा से सावंत और बाबूलाल जी, जो मांडाली की ढाणी के निवासी हैं, दोनों भक्तों की तरफ से 100 रुपए सम्मान होते हैं। ताली बजा करके सम्मान करें। और ग्यारसी लाल जी, जो कोल्याली के निवासी, 101 रुपए सम्मान कर रहे हैं। सब भक्तों को बारों बार धन्यवाद कि बहुत बढ़िया गुजर धर्मशाला के लिए और अपनी अपनी श्रद्धा शारू बाबा के मंदिर में चंदा दे रहे हैं। सबको बारों बार धन्यवाद। और ये जगमाल जी, जो भोदन निवासी, उनकी तरफ से भी 101 रुपए सम्मान होते हैं। उनको भी बारों बार धन्यवाद। और ये बाबूलाल जी खलवा, वो कांकरिया निवासी, उनकी तरफ से 101 रुपए सम्मान होते हैं। और ये चंदगी राम जी कसाना, जो ग्राम सोनाथपुरा के निवासी हैं, उनकी तरफ से भी 101 रुपए सम्मान होते हैं। उनको भी बारों बार धन्यवाद। अब डील नहीं कराए, थारला ना बोला तो फिर ठीक को ना। अब ये सारा हुए बोला कौन जाए को ना।